हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेटा एक्सटेंशन फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ आईटीसी रिवर्सल। लेट्स सी। डेटा एक्सटेंशन फॉर रिपोर्टिंग ओपनिंग बैलेंसेस फॉर आईटीसी रिवर्सल। GSTN has issued an advisory on date extension for the reporting of opening balances for ITC reversal। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पोर्टल के ऊपर जो हमारे जैसे हम उसको लॉग इन करते हैं तो वहां पे हमारे पास आता था रिपोर्ट करने के लिए ओपनिंग बैलेंसेस फॉर आईटीसी रिवर्सल। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट थी, अर्लियर जो लास्ट डेट थी हमारे पास क्या थी, 30 नवंबर 2023। तो उस डेट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया in order to facilitate the taxpayers in correct and accurate reporting of ITC reversal and reclaim thereof। ये कौन सा ITC है जो आपने टेम्पररी रिवर्सल किया है। ठीक है, अगर आपने कोई भी इस तरह से कोई ITC रिवर्सल कर दी हो जो कि आपको दोबारा से रिक्लेम करना है, जैसे कि अगर हमने अपने वेंडर को पेमेंट जो है वो 180 डेज के अंदर नहीं की, तो उस केस में क्या है कि आपको जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ते हैं और लेटर जब आप उसकी पेमेंट कर देते हो तो आप उसको दोबारा से रिक्लेम कर लेते हो। ठीक है, तो उसकी जो रिपोर्टिंग करने के लिए उसके लिए एक सेपरेट लेजर अकाउंट वहां पे क्रिएट कर दिया गया। एंड टू अवॉइड द क्लेरिकल मिस्टेक्स अ न्यू लेजर नेमली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम स्टेटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम स्टेटमेंट मींस इसके अंदर आपने आईटीसी रिवर्सल करके वो आईटीसी दिखाया है जिसको आपने दोबारा से रिक्लेम करना है। This statement was made available to help the taxpayers in tracking their ITC that has been reversed in table 4B2 and thereafter reclaimed in table 4D1 and 4A5। तो एडवाइजरी के अंदर उन्होंने क्या बताया है कि जीएसटी 3B फाइल करते हुए वहां पे अगर आपको पता हो वहां पे टेबल के अंदर एक नया जो नीचे लाइन एड ऑन कर दी गई है जिसके अंदर हमें वो आईटीसी वहां पे डालना, रिवर्सल के लिए डालना है जिसको हम लेटर रिक्लेम कर सकते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने अलग से एक कॉलम जो मेंशन कर दिया गया बेसिकली इसी चीज को ट्रैक करने के लिए। Now to facilitate the taxpayers further, opportunity to declare opening balances for ITC reversal in this statement has been extended till 31st January 2024। अगले जो हमारे पास ITC रिवर्सल को रिपोर्ट करने की, ओपनिंग बैलेंसेस को रिपोर्ट करने की जो डेट थी वो थी 30 नवंबर 2023। तो उस डेट को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 31st जनवरी 2024 तक। ठीक है, तो अभी अगर आपने वहां पे जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं आईटीसी रिवर्सल के अगर वो रिपोर्ट नहीं किए हैं जिसको आपने लेटर रिक्लेम करना है, तो अभी आपके पास वो विंडो ओपन है 31 जनवरी 2024 तक आप उसको क्लेम कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। After declaring the opening balances for ITC reversal, only 3 amendment opportunities post the declaration will be provided to correct declared opening balances in case of any mistake or inaccuracies in reporting। एक बार आपने जो भी रिपोर्ट कर दिया उसके बाद आप 3 अमेंडमेंट कर सकते हो। ठीक है, और 3 अमेंडमेंट करने के लिए उसने क्या बोला है, उसकी भी डेट एक्सटेंड कर दिया उन्होंने। फैसिलिटी टू अमेंड द डिक्लेयर्ड ओपनिंग बैलेंसेस फॉर आईटीसी रिवर्सल विल बी अवेलेबल टिल 29 फरवरी 2024। जिसकी अर्लियर डेट क्या थी, अर्लियर थी रिपोर्ट करने की हमारे पास डेट थी 30 नवंबर 2023 और उसके 1 मंथ की हमें दी हुई थी कि 1 महीने के अंदर आप 3 अमेंडमेंट्स उसकी कर सकते हो और उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 तक आपके पास ये वाली जो विंडो थी वो कंप्लीट वहां पे खत्म कर दी उन्होंने फैसिलिटी। और उसके बाद उन्होंने अब क्या कर दिया, दोबारा से आपकी ये जो डेट है एक्सटेंड कर दी कि आईटीसी रिवर्सल को रिपोर्ट करने की, उन्होंने जो अपने बैलेंसेस को रिपोर्ट करने की डेट एक्सटेंड कर दी है 31 जनवरी 2024। तो अब आप इसका बेनिफिट लेते हुए, इस एडवाइजरी का बेनिफिट लेते हुए, अगर आपने अपने ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं किया आईटीसी रिवर्सल के लिए जिसको आपको दोबारा से रिक्लेम करना है, तो आप 31 जनवरी 2024 तक इसको रिपोर्ट कर सकते हो। और इनकेस अगर आपको लगता है उसके अंदर कुछ इनएक्यूरेसी है या आपने कोई गलत डिक्लेयर कर दिया है तो उसकी 3 अमेंडमेंट्स तक अलो की गई हैं जो कि आप कर सकते हो 29 फरवरी 2024 तक। ठीक है, बेसिकली इसका पर्पस क्या था, ये जो हमारे पास ये जो विंडो है, जैसे जैसे जीएसटी के अंदर दिक्कत आती है प्रैक्टिकली, जैसे हम लोग यूज करते हैं, जो भी प्रोफेशनल यूज करते हैं या इंडस्ट्री के अंदर जहाँ यूज किया जाता है, तो जो जो दिक्कत आती है हम लोग जैसे डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो उसी चीज को लेके जीएसटी पोर्टल के अंदर चेंजेस किए जाते हैं।
अब कुछ ऐसा आईटीसी है जो कि हमने आज तो रिवर्सल कर दिया, लेटर ऑन हम उसे दोबारा से रिक्लेम करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी पोर्टल के ऊपर इसका एक कॉलम ही अलग कर दिया, वो जीएसटी जो कि हमने रिवर्सल किया है लेकिन टेम्पररी बेसिस के ऊपर। अब इसको ओपनिंग बैलेंसेस वो आपसे रिपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। आईटीसी रिवर्सल का जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो आपसे यहाँ पे रिपोर्ट करवा रहे हैं। इसको रिपोर्ट करने का बेसिक पर्पस क्या है, लेट अस सपोज आपने अपना ओपनिंग बैलेंस जो आईटीसी रिवर्सल के कॉलम में दिए एंड टू बी रिक्लेम देयर आफ्टर, वहां पे हमने ओपनिंग बैलेंस दे दिया ₹1,00,000, ठीक है। तो लेटर ऑन आपको इसी 1 लाख के अंदर अंदर आपको दोबारा से रिक्लेम करना है। अब हमने क्या किया, एक XYZ के केस में हमने ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट कर दिया ₹1,00,000। लेटर ऑन हम क्या कर रहे हैं, वहां पे 1,20,000 को हमने दोबारा से रिक्लेम कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम वहां पे 1 लाख की जगह 1,20,000, 1 लाख हमारे वहां पे इस इलेक्ट्रॉनिक लेजर में हमारे पास कितना बैलेंस खड़ा है, 1 लाख। जैसे हमने 1,20,000 वहां पे रिक्लेम कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो हमें वैलिडेशन एरर जो है वो पोर्टल दे देगा, और नोटिस आने के पूरे चांसेस है कि आपने तो 1 लाख रिपोर्ट किया था, आपके पास जो आईटीसी आपने अभी तक नहीं अवेल किया जिसको आप बाद में करेंगे वो तो 1 लाख था, अब आपको 1,20,000 कैसे आ गया, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके लिए अलार्मिंग क्लॉक रहेगी, और बेसिक पर्पस इसका यही है, स्टेटमेंट का, इस इलेक्ट्रॉनिक लेजर का यही मीनिंग है कि इस लेजर के अंदर जो बैलेंस है उसी बैलेंस को आप दोबारा से रिक्लेम करें। और लेट अस सपोज हमने 1 लाख है वहां पे दिखाया, लेटर ऑन हमने क्या किया, 90,000 हमने रिक्लेम कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास कितना बच गया बैलेंस, 10,000, और 10,000 और उसके साथ साथ जो भी हम नेक्स्ट मंथ की जैसे जैसे रिटर्न फाइल करेंगे जो अक्यूमुलेट होता जाएगा वो इसमें एडअप होता जाएगा, और जो हमारा बैलेंस हम यूज करते जाएंगे उसमें से रिक्लेम करते जाएंगे वो हमारा माइनस होता जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये अलग से स्टेटमेंट चलती जाएगी। तो इसलिए अगर आपके भी ऐसे कई सारे आईटीसी रिवर्सल हैं जो कि आपने लेटर ऑन अवेल करनी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस देना बहुत जरूरी है। अगर आप दे चुके हो देन इट्स ओके, अगर आपने नहीं दिया तो आप इस एडवाइजरी की हेल्प से 31 जनवरी 2024 तक उसको अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।